हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। अरे मीठी माँ, मैं नहा के आई हूँ। बाहर से नहीं, अंदर से शुद्ध कर रही हूँ तुझे। है क्यों? उस दिन अंडे के छिलके तूने पकड़े थे ना। छी 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 छी, अब ये गंगा जल तुझे शुद्ध करेगा। अरे मीठी माँ, अंडे के छिलके हाथ में नहीं पकड़े थे, वो डस्टबिन पकड़ा था। आप भी है ना बेकार में। चुप, तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है, और इस रसोई घर का भी, जब से वो अंडे के छिलके यहाँ मिले हैं। मीठी माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे मैं तो बल्कि बोलती हूँ आप इसको हरिद्वार भेज दीजिए गंगा स्नान करने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये मीठी माँ के मंत्र चलेंगे। मीठी माँ, एक बार नहीं, दो बार डालिए। मुझे पूरे के पूरा नहला दीजिए, लेकिन मुझे हरिद्वार मत भेजिए। अरे भावना, हरिद्वार तो तुझे भेजना ही है, लेकिन तुझे अकेली को क्यों, तुम तीनों महारानियों को भेजूंगी। एक दूसरे के लिए तुम्हारे मन में जो मैल है ना, वो दूर करने के लिए गंगा स्नान कम पड़ेगा। अरे गंगा खुद मैली हो जाएगी तुम्हारे पाप धोते धोते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो मुंह में आता है बोल देती है ये मीठी बात। लेकिन सच बोलती हैं। बहुत अच्छा लग गया ना तुमको अपनी बुराई सुनकर। और वो तीसरी कहाँ है, कोकिला? पता नहीं क्या हुआ होगा बंद दरवाजे के अंदर। मुझे तो कोई खास ऐसे मन नहीं है जानने का, लेकिन तुम्हारा तो बहुत मन कर रहा होगा जानने के लिए कि क्या हुआ वहाँ पर। हाँ हाँ भाभी, मुझे तो जानना है। तो जाओ ना, देखो क्या कर रही है कोकिला। हाँ, मैं अभी देख के आती हूँ। मैं अभी सब जान के आती हूँ भाभी, अब भी आती हूँ। वो सुन भावना, तूफान महल की तरह कहाँ जा रही है? मैं आपको ही देखने आ रही थी। नहीं मतलब मुझे आपकी चिंता हो रही थी भाभी। वो बापूजी और मंजीत आपके रूम में गए थे ना, कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई ना? क्यों? वैसे ही नहीं आ सकते वो लोग मेरे कमरे में? हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसकी तबीयत पूछने चले गए होंगे, तभी तो सारा दिन बंद दरवाजे के पीछे अपने कमरे में बैठी रही। क्यों कोकी? डोंट फील बैड। कमरा मेरा, टाइम मेरा, मैं जब चाहे जहां बैठूं, किसी और को उससे क्या लेना देना? हाँ, अब जिसको भी प्रॉब्लम थी और जो भी प्रॉब्लम थी, वो तो उन दोनों ने जाकर कह दी तुमको। हाँ हाँ। एक कोकी भाभी, बापूजी ने बहुत डांटा क्या? मुझे नहीं, मंजीत को। मंजीत को? हाँ, अरे वो तो कह रहे थे कि मंजीत को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने ही बात को दबा दिया। तुम्हारा मतलब है कि बापूजी को शक है कि मंजीत अंडे के छिलके ले आई थी यहाँ पर? डोंट फील बैड, पर बापूजी ने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। अरे उन्हें तो पता है कि मंजीत ही। दिन भर अपनी बहुओं की बातें करती रहती है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है क्या? न जाने मुझसे भी क्या क्या कहलवाती रहती है। ये अच्छा लगता है आपको? क्यों कोकी, डर गई क्या? अरे गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही हो? अगर बापूजी उसे ही दोषी मान रहे हैं तो सुना देना था ना खरी खोटी हमेशा की तरह मंजीत को। क्यों भावना,
हाँ हाँ, सॉरी, नहीं मतलब उसको देख के सांप तो सूंघ गया था। अरे नहीं नहीं भावना, इसको थोड़ी सांप सूंघ गया था, मंजीत को सांप सूंघ गया था। डर गई थी ना वो इससे। क्यों कोकी? अरे कोकी, इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, तुम्हें अच्छी तरह से समझते हैं हम। बंद दरवाजे के पीछे के भी राज वैसे ही पता चल जाते हैं। तुम्हारी शक्ल देख के बता सकती हूँ मैं कि क्या हुआ होगा तुम्हारे कमरे में। हाँ, और किसने किससे माफी मांगी होगी? सॉरी। ये क्या मंजीत, इतनी आसानी से तुमने कोकिला काकी को माफ कर दिया? अरे सबके सामने माफी मांगने का मौका तो देती। नहीं बिंदिया, अगर वो ऐसा करती तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। बिल्कुल ठीक। देखो बिंदिया, बड़ों को छोटा बनाने से हम छोटे बड़े नहीं बन जाते, बल्कि कभी कभी उनका बड़प्पन बनाए रखने में ही हमारा बड़प्पन होता है। ओहो जानकी, तुम ये अपनी ज्ञान की बातें ना कोकिला काकी के लिए मत किया करो। मंजीत का जीना मुश्किल कर दिया उन्होंने। इतना अच्छा मौका मिला था मंजीत को, और वो बिंदिया, समझने की कोशिश करो। उनको अपनी गलती का एहसास भी तो मंजीत के सामने ही हुआ ना। फिर भी जानकी, अगर वो एक बार सबके सामने माफी मांग लेती ना, तो दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 1000 बार सोचती। सोचेंगी तो वो अब भी, क्योंकि वो जानती है कि उनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अब अगर चाहते हुए भी वो मेरे साथ गलत कदम नहीं उठा सकती। अगर उठा लिया तो वो गलत कदम उठाने से पहले मैं उन्हें रोक दूंगी। बेटा समीर, आज से तू ऑफिस नहीं जाएगा। पर घर वालों को बहाना क्या बताएगा? अभी जानकी आएगी और कहेगी, अरे समीर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना क्या? वहां से तो छुट्टी हो गई। छुट्टी? सिर्फ आज 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 छुट्टी है। आज के लिए मतलब किस लिए? किस लिए मतलब? अरे मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए। जानकी, पिछले 2 दिनों से एक जॉब के चक्कर में मैंने बहुत चक्कर काटे हैं। अरे ऐसी ऐसी जगहों पे गया हूं जहां तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए बॉस ने कहा, यू डिजर्व अ हॉलिडे। 2 दिन से काम में इतने बिजी रहे हो और अब घर पे बैठोगे, बोर नहीं हो जाओगे? अले, जिसकी इतनी चुई चुई ची बीवी हो, वो बोर कैसे हो सकता है? तुम कहो तो छुट्टी लेके हमेशा के लिए रह जाऊं तुम्हारे साथ। क्यों? जोकिंग। जानकी से मेरे एक दिन की छुट्टी बर्दाश्त नहीं होती, और अगर गलती से भी इसे ये बता दिया कि मेरा जॉब छूट गया है, तो दूसरा जॉब पल्ले बांधेगी मेरे। बॉस, मेरे इस रात की कभी तो सुबह करो। जानकी दीदी, राजकोट से आपके पापा आए हैं। पापा आए हैं? जी। पापा आए हैं? अरे मेरे ससुर जी आए हैं। बॉस, कर दी ना मेरे रात की सुबह। आ गया मेरे खजाने का वॉचमैन। जानकी इस घर की बहू बनी, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। उसके जैसे संस्कारी बहू तो किसी भी परिवार के लिए वरदान होती है। हाँ प्रताप जी, जानकी को पाकर हम सब बहुत खुश हैं।
पापा। जानकी बेटा, आओ आओ। गॉड ब्लेस यू। समीर, खुश रहो। वरुण, बड़ा अच्छा लगा यार तुम आए। जब हम लोग वहां गए थे तो इन्होंने हमारी बहुत खातिरदारी की थी, अब हमें भी मौका मिल गया। क्यों? गोपाल दास जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें समीर जैसा दामाद मिला। मेरी बेटी जिंदगी भर खुश रहेगी। इससे बड़ा वरदान एक बाप के लिए क्या हो सकता है? जानकी, तुम खुश तो होगी ना अब, जबकि समीर को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है। हाँ। जी। और समीर, तुम? पापा जी, आप किसी खास काम से यहाँ आए हैं? हाँ समीर, प्रताप जी यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। बेटा, एक बहुत बड़ा कमर्शियल मॉल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तुम्हारे पापा। अरे, कंस्ट्रक्शन लाइन तो मेरा हमेशा से बहुत बड़ा सपना रहा है। मेरा मतलब है, बचपन से ही मुझे कंस्ट्रक्शन में काफी इंटरेस्ट रहा है। कहाँ है ये मीटिंग? यही अहमदाबाद में। तो मैंने सोचा सब लोगों को मिल लूं, है ना? बहुत अच्छा किया। जानकी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे घर आए हैं, इनकी कुछ आवभगत करोगी या नहीं? जी दादी। अरे नहीं 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 बेटा, देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ। क्या है कि मेरे एक एम्प्लॉय है मिस्टर चतुर्वेदी, उन्हें बस स्टैंड से पिकअप करना है और उनके साथ मीटिंग में जाना है। पापा, आप प्लीज उन्हें फोन कर दीजिए ना, वो डायरेक्टली वहीं आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रोजेक्ट की पूरी फाइल उनके पास है, उनके बिना ये मीटिंग हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। लेकिन प्रताप जी, आपको ऐसे बिना खाए पिए हम लोग कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ पापा, ऐसे नहीं चलेगा। एक तो इतने दिनों के बाद आप यहाँ आए हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। और जहां तक चतुर्वेदी का सवाल है, मैं जाके उन्हें पिक कर देता हूँ। मीटिंग हॉल तक मैं ले आऊंगा, तब तक आप जानकी के साथ वक्त बिता सकते हैं। क्यों वरुण? बिल्कुल। पापा प्लीज रुक जाइए ना, इसी बहाने आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। वरुण, हम यहाँ रुक जाते हैं। समीर, तुम चतुर्वेदी को लेकर मीटिंग में पहुंच जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। बस एक बार वो चतुर्वेदी के पास जो फाइल है ना, वो दिलवा दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्लीज। इसी उल्लू के पास फाइल है, यही चतुर्वेदी होगा। अरे भाई साहब सुनिए। भाई साहब नमस्ते, मेरा नाम चतुर्वेदी है। हाँ जी, राजकोट से। ये एड्रेस बता दीजिए आप, अगर आपको पता हो तो। नहीं मालूम है मुझे। अजीब आदमी, बिना देखे ही कह दिया कि मुझे पता नहीं। वैसे प्रताप जी ने तो कहा था कि किसी को लेने भेजेंगे, आया तो नहीं कोई लेने के लिए। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब, अगर आपके पास वक्त हो तो ये एड्रेस बताएंगे आप? वैसे वक्त की कीमत सबको समझनी चाहिए, है ना? जो वक्त को बर्बाद किया तो वक्त हमें बर्बाद कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाह,
क्या बात कही है आपने। हाँ जी। अरे वक्त के बारे में जो आपने बोला ना, हाँ जी। अरे अभी तो आपकी मदद करनी पड़ेगी। दीजिए दीजिए दीजिए, ये कौन सा है, ये पता है? ये एड्रेस है। यही ना? हाँ जी। अरे बड़ा आसान है ये जो सामने सीधी सड़क जा रही है ना, वो, हाँ वो वाली, हाँ। वहाँ बिल्कुल मत जाइएगा। उसके बाजू में एक पतली सी गली है। हाँ जी वो है। बस वहीं से जाना है आपको। हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। सीधे चलना, चलते जाना, उधर से आएगा आपका लेफ्ट। हाँ जी। बस फिर आ जाएगा ना? नहीं, हाँ जी। अभी भी नहीं आएगा। उधर जाने के बाद आप एक पहला राइट और दूसरा लेफ्ट मार देना, बस वहीं जाना है आपको। सिंपल। ये सिंपल आपके लिए, मुझ जैसे अजनबी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है ये। तो एक काम कीजिए ना, हाँ जी। ये लिख लीजिए, कागज होगा ना आपके पास? हाँ ये ठीक रहेगा, लिख हाँ, ले। ठीक रहेगा ना? ये पकड़िए जरा। हाँ दीजिए, ये भी दे दीजिए। नहीं ये नहीं। साला फाइल चाहिए और वही नहीं दे रहा है। अब देख तू बेटा। हाँ बोलिए। हाँ तो लिखिए, हाँ। वो पहला लेफ्ट, हाँ। फिर वो सीधी पतली गली आएगी, उसके बाद। अरे आपने टिकट विकेट लिया कि नहीं? हाँ लिया। आजकल टीसी बहुत घूम रहे हैं यहाँ, चेकिंग बहुत सॉलिड चालू है। हाँ बोलिए। भाई साहब, हाँ आप अपनी टिकट दिखाइए। हाँ दिखाता हूँ ना। लिया तो था टिकट, लेकिन हाँ मुझे पता है, जिनके पास भी टिकट नहीं होती है ऐसे ही कहते हैं। आपका कहने का मतलब क्या है? हाँ? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ अब तो मुझे यकीन हो गया, आपने टिकट खरीदी ही नहीं है। हाँ, हम टिकट लिए थे। आप जानते नहीं मुझे, पूरा राजकोट में जाके आप पूछ सकते हैं। मेरे पिताजी के पिताजी भी कभी झूठ नहीं बोलते। और क्या? हाँ? हाँ? मैं भी पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस? अरे पुलिस मत आना, मत आना। हवलदार साहब, इनके पास टिकट नहीं है। हमको ऑफिस से आने जाने खर्चा मिलता है, भला हम टिकट क्यों नहीं लेंगे? और क्या, एक टिकट तो लेंगे ही ना। नहीं हम टिकट लिए हैं। एक काम कीजिए, आप दोनों हाथ से ढूंढिए, ढंग से ढूंढिए। हाँ ये लीजिए, टिकट लिया आराम था से मैंने। ढूंढिए। हाँ हाँ मिल जाएगा। टिकट चला गया। हवलदार साहब, आप इन्हें ले चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, शरीफ आदमी है, छोड़ दो बेचारे को। चलिए भाई साहब छोड़ दो, कुछ कीजिए, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अपना काम तो हो गया बॉस, थैंक यू। पता नहीं इतना लेट कैसे हो गया समीर। चतुर्वेदी उसे मिला तो होगा ना? पापा प्लीज, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। परेशान होने की बात है वरुण, वो फाइल अगर नहीं मिली तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। सारी डिटेल्स उसी में है। अरे ये देखिए, आ गया सर। क्या हुआ समीर, चतुर्वेदी मिले? पापा मैंने बहुत देर इंतजार किया पर वो नहीं आया। अच्छा, आया नहीं या फिर I mean, तुम्हें मिला नहीं? मैं तो अब तक वही इंतजार कर रहा था, एक एक बस छान मारी मैंने पर नहीं मिला वो। अब क्या करें वरुण, ये मॉल का कंस्ट्रक्शन हमारा पहला प्रोजेक्ट है और सारी डिटेल्स उसी फाइल में है। अगर प्रेजेंटेशन में क्लाइंट्स को जवाब नहीं दे सके तो पूरा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। अगर बात मॉल कंस्ट्रक्शन की है तो मे बी आई कैन हेल्प। पापा मैंने अपने कॉलेज में मॉल कंस्ट्रक्शन पे स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया था जो काफी सक्सेसफुल भी रहा था। समीर, किताबों में और प्रैक्टिकल बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम यहां से जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, है ना पापा जी? जी आप तो हैं, पर अगर आप लोग मुझे भी साथ में ले लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मे बी मैं आपकी कुछ काम आ सकूं।
वरुण बेटा, कुछ ना होने से बेहतर है कि हमारे पास कोई जानकारी हो। एक काम करो समीर, तुम हमारे साथ चलो, देखो तुम क्या कर सकते हो, वरना ये करोड़ों का प्रोजेक्ट हाथ से गया आज। पर पापा, समीर। Just try. Come on, come on.